खमा गनीसा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, होपली सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, धूप में आके बैठे हैं हम लोग क्योंकि नीचे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है इतनी ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह अपलोड करने थे, इस चक्कर में छत पे आना पड़ा। एंड गाइस, पता है आज हो चुकी है 20 तारीख। आज के दिन मुझे जाना था अपने ससुराल, फिर वहाँ पैकिंग करके पीहर जाना था, बट अभी तक तो 10 बज गए हैं और हमारा कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि कल संडे था, तो शॉप का भी काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। वो हमें पहले करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। वो मुझे लगता नहीं कि शाम तक हम लोग फ्री हो पाएंगे, देखते हैं जैसा भी रहेगा। अगर हम लोग शाम तक फ्री हो जाएंगे तो आज चलेंगे क्या? आज नहीं चलेंगे, कल परसों चलेंगे बारिश को। तो फिर यहाँ से उमाड़ा फिर गाँव कब जाएंगे? उसी दिन गाँव करीब 23 को गाँव, 23 को वापस आ जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। 22 को सुबह जल्दी जाएंगे, तो 22 को आप दिन में, शाम को फिर पैकिंग कर लेंगे, दिन में तो शाम में कर लेंगे। और फिर क्या 23 को चल चलेंगे, सुबह सुबह वहाँ जाके वापस आ जाऊँगा, छोड़ूंगा 23 के आपको। तो गाइस, पूरा प्लान सारा सब कुछ कैंसिल हो चुका है, सब चेंज हो गया है। कैंसिल कुछ नहीं, प्लान ये था, ये तो आपका था पहले का। आपने बोला 20 को चल मैंने लेंगे। बोला 20-22 को, तो 20-22 का मतलब 22 को, ऐसे 22-24 थोड़ी बोलोगे, 20-22। तो हम लोग 22 को निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद वहाँ जाके फिर हम लोग गाँव जाएंगे। एंड आज काफ़ी सारा काम है शॉप का, तो हमें वो करना है, करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में। कार्ड भी हमें बांटने हैं और पार्सल पैक करने हैं, प्लस खुद की जो शॉपिंग हमने करी है वो सारा सामान हमारे यहीं पे है, तो वो भी हमें पैक करना है। तो मैं जाके पार्सल पैक करती हूँ क्योंकि ये इंसान है ना, मतलब मेरे को जानबूझ के लेट कर रहे हैं। चलते हैं अपन नीचे। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 2 और हमारा खाना हुआ। मेरे बालों पे बिल्कुल भी मत जाना, कैसे रहते हैं ना ऐसे अजीब से। तो अभी 2 बज चुके हैं, 1:50 हो गए, मतलब 2 बजने ही वाले हैं। और अब हमारा खाना वाना हुआ है क्योंकि सुबह फिर है ना, मैं इनकी हेल्प करने लगी थी शॉप के काम में। मैंने इनको पार्सल पैक करवाया क्योंकि ये बोली कि फिर ना मार्केट का काम आपको करना है, शादी के कार्ड आपको देने हैं, तो आपको मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी, तभी अपन जल्दी फ्री होंगे। तो 2 बज गए और अब मैं ना उनको किचन का काम थोड़ा सा क्लीन करना है। पानी मेरा गर्म हो गया, तो एक बार मैं गुनाड़ बंद करके आती हूँ, फिर अपन किचन का काम ख़त्म करके चलेंगे शादी के कार्ड देने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे भाइयों की शादी, तो उनके शादी के कार्ड मम्मी मुझे देके गए हैं, जो मैंने उनसे लिए थे कुछ, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको देने के लिए कि मम्मी मैं दे दूँगी, आप मुझे दे जाओ। तो इतने दिन हो गए, तो फाइनली आज तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि फिर टाइम ही कहाँ है हमें। तो मैंने फटाफट से पट्टी और बर्तन कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना कई बार मैं ऐसे छोड़ के निकल जाती हूँ कि छोड़ो ना, वापस आके कर लेंगे, लेकिन फिर पता है वापस आके करने में इतना जोर आता है, बहुत ज़्यादा जोर आता है क्योंकि थक जाते हैं ना इधर उधर भटकते रास्ते में। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो किचन क्लीन करके ही जाऊँगी ताकि अच्छा भी लगे और शाम को भी मेरे को ज़्यादा वो मतलब भागम भाग भी नहीं रहे, आते ही बस खाना ही बनाना रहे। तो मैं करती हूँ गाइस फटाफट से किचन क्लीन। हो चुकी हूँ रेडी, अब अपन चलेंगे आगे शादी के कार्ड बांटने। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब कितने दिनों से मैं वेट कर रही थी भाइयों की शादी अब जब आई है, तो मैं वहाँ पे हुई नहीं और पता ही नहीं मेरा कब जाना होगा, एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। बट आज कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा शॉप का काम है लास्ट हम करके निकले यहाँ से। टेलर को सूट देने हैं, गोटा किरण की लुगड़ियाँ देनी है, वापस लानी है, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि हमने सोचा था कि जब हम शादी में जाएंगे उससे पहले हम लोग ये सारे काम बंद कर देंगे, लेकिन देखो काम है तो बंद भी नहीं कर सकते, यही काम है तो कैसे बंद कर सकते हैं इतने दिन पहले। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि कल हम लोग निकल जाएंगे शायद तक, बाकी जो भी रहेगा मैं आपको आगे शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ गोटी की ओढ़ने लेने, 220 रुपये, 20 रुपये 20 का सिक्का। तो मैं भी जा रही हूँ गोटी की ओढ़नी लेने के लिए, फिर अपन चलेंगे शादी के कार्ड देने। तो शादी के कार्ड मुझे देने हैं जो बड़ी मम्मी रहते हैं हमारे यहाँ पे, उनके एंड सनू जीजा के। उसके अलावा मुझे मेरे 2 होलसेलर हैं, उनको भी मुझे शादी के कार्ड देने हैं। उसके अलावा
उसके अलावा जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे देखेंगे अपन, बट इनका तो भी याद है मुझे, लेकिन पहले मैं रोटी की रोटियाँ लेके आती हूँ। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो। अब नहा लो तब तक, है ना। ये वो सारे सूट है जो हमें स्टिचिंग पे देने हैं टेलर के पास में। कुछ जीजा के सूट है, सनूजा के, जो हमसे पसंद करके गए थे उस दिन आए थे ना तब। और ये इन्होंने यहाँ पे कार्ड की मतलब जो भी जिनको देने हैं वो कर लिया है। जो मेरा रूम सच में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, सिर्फ रूम ही नहीं पूरा घर ही रहता है। पूरा घर आपको ब्लॉग में दिखता नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, बट क्योंकि पूरा घर ही इतना ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। कमेंट भी आया था कि जीजा प्लीज़, भले ये ना घर कैसा भी हो बट इसको आप सजा के तो जचा के तो रख ही सकते हो। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं जचा के तो रख ही सकती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है शॉप का कि अभी देखो मैंने खाना भी ना हम लोगों ने मतलब 2 बजे बना के खाया है। सुबह पार्सल पैक करने लगे थे। और फिर क्या आप सोच रहे हो कि शादी से वापस आके एक बार पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, जो भी मेरा सामान जहाँ जहाँ मुझे रखना है वहाँ रख लूँगी। प्योर के जितने भी मेरे सूट है वो सारे मैं उमाड़ा मतलब अपने वहाँ घर पे छोड़ के आ जाऊँगी, ताकि यहाँ क्योंकि उन कोई काम नहीं है इसीलिए। जब तो करता ब्लॉगिंग गुटको खाएगा कर लगे क्या बोले ये गुटको खाएगा ब्लॉगिंग करना तो करती पहले देख ले व्हाट्सएप पे। तो गाइस चॉकलेट खा रही हूँ, कोई गुटका उटका नहीं खाती मैं। आया मुझे मैं इतने उस पे रील पे आया था, आप खा रहे थे शायद। मैं क्या खा रही थी? देखो सुपारी पर खाया डिटेल से। अच्छा ये तो पाओ कर ली। हाँ हाँ, तो मतलब उस टाइम तो बहुत ही कमेंट आए थे भाई वैसा गुटखा खा रहे हैं इसीलिए बना इग्नोर कर रहे हैं, वैसा गुटखा खाते हैं इसीलिए बना ध्यान नहीं दे रहे, बहुत सारी चीज़ें। बट कोई नहीं गई, तो अब भी अपन चलते हैं। भी तो आया और नहीं गुटखा चॉकलेट खा रही हूँ मैं गुटखा छोड़ के मैं एक सुपारी तक नहीं खाती हूँ, तब भी नहीं खाई मैंने। खैर कोई नहीं, वो तो देखो आजकल बिंदु जाके जाओ ना जीसा जरूर खुआ दे जना खा लो बस। चलो ये तो अपन चलते हैं, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाएंगे हम लोग आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लोग आए हैं सन्नू जी जाके घर से। प्रिंस गाड़ी हूँ तैयार हो, ध्यान पड़ गया इनकी कोई आ रहे हैं मोटरसाइकिल खड़ी करता ही बोला लगा। ऊपर कर दे इसको। हम लोग सुबह से कार देने के लिए निकले हुए हैं, शाम से सॉरी 4 बजे से, तो मैंने ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, लेकिन अभी जाके घर आए तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा अपन शूट कर लेते हैं ब्लॉग। सो गाइस सबसे पहले तो मैं 2 जगह या 3 जगह और कार दे के आई थी, वो तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बिंदु जीजा की शॉप पे काफ़ी सारे कस्टमर बैठे थे, तो उनके सामने शूट करना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। एंड उसके बाद में हम लोग आ गए सन्नू जीजा के घर पे, और प्रॉपर तरीके से अभी मैं ब्लॉगिंग करना शायद सीखी नहीं हूँ, बट धीरे धीरे सीख जाऊँगी। फिर यहाँ पे नया कलेक्शन मैं लेके आई थी, तो यही मैं सन्नू जीजा को दिखा रही थी, देखो आगे ये वाला कलेक्शन आने वाला है। एंड सन्नू जीजा को काफ़ी पसंद आया, उन्होंने बोला कि वाह इतनी रीज़नेबल प्राइस के अंदर इतने सुंदर सूट। तो फिर एक तो उन्होंने अपने लिए रख ही लिया, बोला कि एक मेरे लिए भिजवा देना। एंड मैं भी इसमें से सिलवा रही हूँ, आप लोगों को जल्दी व्लॉग में या रील्स में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी जने पूछते हैं कि ऑर्डर कहाँ से करें, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है देव दुर्गा कलेक्शन, वहाँ से आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। वहाँ पे आपको मेरे नंबर, व्हाट्सअप नंबर, सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, कार्ड वार्ड दे के, आज सिर्फ कार्ड देने का ही काम हुआ। बिंदु जाके भी कार्ड दे के आई, बट वो मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना उनके कुछ कस्टमर आए हुए थे, और फिर मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं सही लगा कि भाई क्या पता किसी और को कैमरे में आना पसंद हो या नहीं हो। तो फिर हम लोग जाके फटाफट से उनको कार्ड देके और निकल गए थे वहाँ से। एंड उसके बाद में हम लोग सन्नू जीजा के घर गए। इसके अलावा हम और भी मतलब जो खास है उनको कार्ड देके आए थे। एंड क्योंकि देखो जयपुर में है सब लोग और भाइयों की शादी गांव में है, तो देखते हैं किस किस का आना होता है। बाकी सन्नू जीजा के लिए पापा ने स्पेशली बोला था इनको कॉल करके कि बाईसा को बोलना कि शादी में चाहे वो 2 घंटे के लिए आए लेकिन आए ज़रूर।
क्योंकि देखो जीजू सा का भी काम रहता है ना, तो उनको भी टाइम नहीं रहता है इस वजह से। बट अब देखते हैं, आएंगे तो सही। वो मैं उनको बोल के आई हूँ कि आप आना टाइम निकाल के, चाहे थोड़ी देर, क्योंकि देखो हमारे घर का शायद ही मतलब काफ़ी, अब कई सालों तक कोई फंक्शन नहीं रहेगा। जब बच्चे बच्चे होंगे तब फंक्शन होंगे, तो वो इतने बड़े नहीं होते हैं। तो दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा कुछ लंबे टाइम तक। तो इसीलिए मैं उनको बोल के आई हूँ कि आप एक बार आना ज़रूर, चाहे घंटा 2 घंटा जैसे भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से। एंड फिर हम लोग आ गए हैं घर, और सनु जीजा ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि खाना खा के जाओ दोनों जने। मैंने बोला मेरे को भूख नहीं है, तो फिर जीजा ने बोला कि इनको पूछा कि ना कम से कम तू तो खा ले, फिर इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ा पाव खा चुके थे उनके घर जाने से पहले, तो हमें भूख नहीं थी। तो बिंदु जीजा ने दिया था मुझे वो क्या बोलते हैं मूंग का हलवा, और सनु जीजा ने डाल दी पनीर की सब्जी। तो देखो सब लोग कितना ध्यान रखते हैं मेरा यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी मुझे ऐसे फील ही नहीं होता। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे 1% भी फील नहीं होता कि मैं कहीं अलग जगह रह रही हूँ। सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसके अलावा जो मेरे होलसेलर है ना, उनके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन है भगवान की कृपा से। मतलब वो सब भी इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो बस यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मतलब जिनसे भी मिलती हूँ या जिनसे भी मेरी बात होती है, उनके साथ मैं क्लोज़ हो जाती हूँ, और सामने वाले से मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो बस वो मेरे लिए बहुत होता है। तो अभी देखते हैं, सुबह जाने का प्लान है हमारा, लेकिन उससे पहले मुझे ड्रेसों का शूट करना है। कुछ ड्रेसेस जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, उनके कलर ऑप्शन तो मुझे पहले से शूट करने पड़ेंगे। उसके अलावा पैकिंग करनी है। एंड एक भाई सा का कमेंट भी आया था कि जीजा अपना रूम अच्छे से सेट करके रखा करो, जैसा भी हो, लेकिन उसको तो आप सेट कर ही सकते हो। बट बताओ इतना गंदी तरीके से फैला है अभी मेरा रूम कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। क्योंकि एक तो शादी में जाने के लिए सामान हम लोग इतनी शॉपिंग कर चुके हैं, कहीं पे क्या ला के रख दिया, कहीं पे क्या ला के रख दिया, इस चक्कर में कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा है। बट अब हम लोग आज पैकिंग कर लेंगे, अभी रात को देखते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के शूट भी करना है, ड्रेसों का पैकिंग भी करनी है, और यहाँ से निकलने से पहले भी मुझे कुछ ड्रेसों का शूट करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठ के। देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड वैसे मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में तो अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया है। मैं गाँव जाऊँगी, फिर वहाँ जाने के बाद ही मैं सबको कॉल करूँगी एक एक करके, जिनको भी मुझे मतलब जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे कॉल कर लूँगी। और यहाँ पे जिनको कार्ड देना था उनको हम लोग दे चुके हैं। हाँ, बड़ी मम्मी के घर हम लोग नहीं गए, तो उनके घर हम लोग सुबह जाएंगे, तो वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और बाकी तो देखो अभी जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे देख लेंगे। एंड पता है ना, अपनी जब भाइयों की शादी होती है तो अपन कितने ज़्यादा खुश होते हैं। और मेरा तो मतलब लड़कियां ना महीने 1.5 महीने पहले चली जाती है अपने भाइयों की शादी में, अगर वो फ्री होती है। मैं भी जाती अगर मैं फ्री होती तो, बट क्योंकि मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। एंड मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि भाई साहब आ चुके हैं, पापा आ चुके हैं, और जो मेरे जीजा बनाए हुए हैं वो भी शाम को मम्मी की हेल्प कराने के लिए आते हैं। तो फिर देखो घर पे काम भी रहता है, शादी के घर में काफ़ी सारे काम होते हैं। बट मैं लास्ट टाइम पे जाऊंगी, मैं नहीं जा पा रही हूँ पहले, इसका मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और अब तो अगर दुर्गा के पापा ने कल कैंसिल कर दिया ना, तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं कल के लिए पूरा प्रॉपर तैयार हूँ कि कल तो हम लोग चले ही जाएंगे उमाड़ा। फिर देखते हैं शाम तक अगर रसीदपुरा के लिए निकल पाए तो आई होप सो कि हम कल शाम को ही निकल जाए वहाँ से। बाकी लगता नहीं है निकल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को शायद 1:30 2:30 तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उस टाइम ही बच जाएगा। फिर उमाड़ा पहुँचेंगे, फिर वहाँ से सामान पैक करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्या रहता है। एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितना हो सकेगा शूट करने की कोशिश करूँगी अच्छे से, जितना मेरे से होगा। मैं ना शूट नहीं कर पाती हूँ, ये भी मेरी एक अलग ही प्रॉब्लम है। मतलब हर जगह कैमरा लेके नहीं खड़ी हो पाती हूँ। जैसे मैं अभी सनुजा के घर गई तो हमने बहुत सारी बातें की, चाय पानी पिया, बट वो चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने बस आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा दिया था। तो वो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे आगे कि भाई मैं जब मेरा काम ही है ब्लॉगिंग, तो मैं इस चीज़ से ना शर्माऊँ, और आप लोगों के साथ जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो मैं कैप्चर करवाऊँ। बट एक तो कैमरा पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता। दुर्गा के पापा को तो खुद को इतनी शर्म आती है कि वो शूट नहीं कर पाते हैं। बट गाँव में मैं देखूँगी कि कोई ना कोई ऐसा एक किसी को पकड़ लूँ कि बस मेरा ब्लॉग शूट कर दे अच्छे से। एंड आई एम सो हैप्पी, फाइनली शादी में चली जाऊँगी। और वहाँ
बट ना ऐसा लग रहा है शादी हो जाएगी फिर मैं क्या क्या चीज़ लेके सोचूंगी। अभी तो पिछले 2 साल से हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई की शादी है, शादी में ये पहनूंगी, शादी में वो पहनूंगी। मैं देखते हैं जैसे जैसे भी जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको शादी के ब्लॉग दिखाऊंगी अपने पीहर के, और अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। और एक दिन पहले हम लोग ससुराल जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर कर दूँगी।